कौन सा ही गाना आपने जो कुछ भी आपने रियलिटी शो किया जिसके लिए आपको घंटा अवार्ड मिलना चाहिए? अरे बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जिसके लिए मुझे घंटा अवार्ड मिलने चाहिए थे। लकीली वो इतने साल पहले थे घंटा अवार्ड्स के इंस्टॉलेशन से पहले, तो मुझे कभी अवार्ड मिला नहीं। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है, मुझे इतने पसंद नहीं अवार्ड्स। इस अवार्ड का कॉन्सेप्ट मुझे इतना पसंद है। और अब कॉमेडी और हमारी इंडस्ट्री है वो ऑफ एज आई है कि घंटा अवार्ड्स जैसे अवार्ड्स को की स्थापना भी होने दे रही है और उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करने लग रही है। लेकिन जिस शो में मैं इतने सालों थी, कॉमेडी सर्कस, उसने तो एक नया ही अंदाज किया था कि इतनी इंसल्ट करो लोगों की, इतनी बेइज्जती करो कि वो लोग खुद आपके शो पर आएँ और बोलें कि मज़ा तभी आता है जब हमारी बेइज्जती होती है। तो दैट इज़ आई थिंक कॉमेडी सर्कस में जो जैसी कॉमेडी थी उसी अंदाज में ये अवार्ड शो है घंटा अवार्ड्स। मैं पिक्चरें देखती नहीं, प्लीज़, इट्स नॉट अ क्लीशे, लेकिन अगर आप मुझे 3-4 फिल्मों के नाम देंगे तो शायद मैं बोल सकती हूँ। ऐसे मुझे याद नहीं कौन सी फिल्म। दिलवाले हो गई, प्रेम रतन हो गया जो। ये प्रेम रतन मैंने देखी नहीं। बोल बच्चन बहुत अच्छी फिल्म थी, सॉरी। अगर मुझे लगता है कि बोल बच्चन अच्छी नहीं थी, नॉट बिकॉज मैं थी उसमें, आई थिंक बोल बच्चन वॉज एन एक्सीलेंट फिल्म। हर फिल्म में एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिसके लिए आप घंटा अवार्ड दे सकते हो। तो आप मुझे बताइए बोल बच्चन में ऐसे क्या चीज़ थी? मेरा नाम मत लेना। क्योंकि आप थी इसीलिए अच्छी थी, बाकी वो घंटा। नहीं, ऐसा नहीं। मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, अगर मुझे नहीं अच्छी लगती मैं बोलती, लेकिन आई थॉट बोल बच्चन वॉज एन एक्सीलेंट फिल्म। बोल बच्चन की बात ना करें, कोई भी एक फिल्म आपके करियर की, मेरे करियर की बहुत है। मतलब मैं शायद 2-4 ही फिल्में हैं जो मैंने ठीक ठाक की है। एक नाम ले लीजिए। आई स्वेयर आई डोंट नो। आई नो ठीक ठाक वाली कौन सी थी? जलवा अच्छी थी, कुछ होता है अच्छी थी, मोहब्बतें अच्छी थी, ये 4-5 अच्छी फिल्में और 2-4 अच्छी फिल्में करी हैं ज़रूर, मैंने नाम नहीं याद आ रहे। लेकिन उसके बाद राजा हिंदुस्तानी बहुत अच्छी थी। लेकिन उनके अलावा बहुत बी ग्रेड फिल्में की हैं जिसमें बहुत गंदे रोल किए हैं, सबके लिए मुझे घंटा अवार्ड मिलना चाहिए। इंडस्ट्री में कोई ऐसा कैरेक्टर या एक्टर जो मतलब करियर ही घंटा रहा, पूरा करियर ही घंटा रहा? नहीं यार, मैं ना बहुत गलत पर्सन हूँ सवाल पूछने के लिए। मैं ड्राइंग रूम में बैठकर, मैं अपने घर में बैठकर मुझे याद आती है। अब आप ऐसे कैमरे के सामने मुझे बोलेंगे, कुछ याद नहीं मुझे। आई हैव नो आइडिया। मैं बोलने से नहीं डर रही, लेकिन ऐसे कौन सा हमारा बंदा है इंडस्ट्री में जिसका इतना ख़राब करियर रहा हो, जिसका नाम भी अब आपको याद होगा, जिसको घंटा अवार्ड मिलना चाहिए? अगर किसी ने इतने सारे रोल किए हैं तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा। See, I think from Shahrukh Khan down to the smallest artist in our industry. अब शाहरुख should not feel bad about it, but हम सब ने कहीं ना कहीं एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है which must be deserving of a घंटा award. So I hope Shahrukh, I'm sure, has a sense of humor to understand what I'm saying. I'm saying from Shahrukh to Akshay to anybody, all the top heroes. कहीं ना कहीं आपने एक ऐसी, अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप ये जानेंगे कि आपने ऐसी कोई परफॉर्मेंस ज़रूर दी है जहाँ पर आपको घंटा अवार्ड मिलना चाहिए। अभी मैं बोलूँगी कि दिलीप साहब ऐसे हैं कि जिन्होंने शायद ख़राब परफॉर्मेंस नहीं दी। आई थिंक ऋषि कपूर एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कभी ख़राब शॉट ही नहीं दिया शायद। यू नो, आप वो आजकल जो फिल्में कर रहे हैं उसमें एक डेंजर आ रहा है कि कहीं ऐसी फिल्म ना कर बैठे हो। बट अदरवाइज मैं बहुत कम फिल्में देखती हूँ, लेकिन मेरी ओपिनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके बारे में कि कोई ऐसा एक्टर नहीं है दुनिया में जो कह सकता है मैंने कभी ख़राब परफॉर्मेंस दी ही नहीं। But there are few people who are so beautiful as actors that उनको लगता है देखकर जो दिलीप साहब को कि यार ये तो खराब परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते। And I'm not saying I'm a huge fan of दिलीप कुमार. This is just an honest opinion. किसी एक्टर्स को अपने मजाक सहन नहीं होती है, वो अवॉइड कर देते हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है कि घंटा अवार्ड इसलिए बना है? किसके लिए बना है? सब किसी एक्टर्स को जो घंटे अवार्ड में मजाक उड़ाया जाते हैं, मूवी के मजाक उड़ाया जाता है, किसी एक्टर्स को पसंद नहीं आते, वो अवॉइड कर देते हैं इस घंटे अवार्ड को। तो क्या आपको लगता है कि जो स्लैब्स घंटे अवार्ड के लिए कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं? अब मैं सवाल नहीं समझी, लेकिन ओके मैम, लास्ट का बिट में समझी नहीं। क्या मतलब सवाल क्या है? समझ गई कि घंटा अवार्ड लोगों को पसंद नहीं आते। हाँ, सवाल क्या है? जो स्लैब्स होते हैं, हाँ, लिस्ट होती है स्लैब्स, हाँ, वो कम हुए या ज़्यादा बढ़ गए हैं इस अवार्ड्स के लिए? अच्छा, मतलब जितने तादाद उनकी क्वांटिटी बढ़ गई है। अब मुझे तो पता नहीं लिस्ट कितनी लंबी है अंदर।
कितने लोगों को घंटा अवार्ड मिलने वाले हैं या नॉमिनेट हुए, आई डोंट नो। बट ये प्रथा जो अभी चली है, मैंने कहा ना कॉमेडी सर्कस में प्रथा चली थी इंसल्ट करने की, और ये ऐसे हॉलीवुड में भी अवार्ड्स हैं जहाँ पर आपके ख़राब परफॉर्मेंस पर आपको पहचाना जाता है। तो ये एक प्रथा चली है, अब ये तादाद में बढ़ेंगी और सेलिब्रिटीज़ धीरे धीरे अपने ऊपर हंसने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। बहुत कम को गट्स है, बहुत कम लोगों को गट्स है कि यहाँ पर आकर वो अवार्ड लें। तो मैं तो बोलती रहती हूँ मेरी कोई ऐसी परफॉर्मेंस आए जहाँ पर आप मुझे अवार्ड दें तो डेफिनेटली मैं आऊँगी लेने के लिए। अच्छा मैम, आपको याद आता है कि आपके पूरे करियर के दौरान कोई आपको ऐसा शख्स मिला हो जिसने आपको बहुत ही एक अजीब सा वियर्ड सा आपको कमेंट दिया हो, या आपको बड़ा ही कुछ अजीब सा आपको सुनने में आया हो, कुछ रूमर आपको सुनने में आया हो रूमर अपने बारे में कुछ? बहुत ऐसे मेरे करियर में तो बहुत सारे मेरे बारे में रूमर्स थे। आई डोंट रिमेम्बर नाउ, बट हमेशा कोई लिंकअप कर देते थे इसके साथ उसके साथ, जिसके साथ पिक्चर करो उसके साथ लिंकअप कर देते। नाम ले लीजिए मैम। अरे मिस्टर बच्चन, फिर हाँ, और जिस पर जया जी ने बहुत जया जी मेरे को मिली थी और मुझे इतना ऑकवर्ड लगा था जया जी से मिलना, एंड शी वाज सो स्वीट एंड शी सेज ये तो होता ही रहता है। सो देयर वर सो मेनी एंड इट्स पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। सो मेरे हस्बैंड को ही डजंट माइंड बिकॉज ही नोज दैट ऐसा तो होता ही है। अब नहीं होता बिकॉज आई एम नॉट इन दैट लीग और कैटेगरी एनी मोर। अभी मैम आपको हम कहाँ पे अगर कुछ नया है तो डेफिनेटली, मैंने तो आई डोंट नो क्या प्रोग्राम में कौन कौन प्रेजेंट कर रहे हैं, इतना मुझे पता है कि श्रुति इज इंट्रोड्यूसिंग द शो, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट बिकॉज श्रुति मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और कॉलीग है, श्रुति सेठ, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। हैव अ ग्रेट इवनिंग और Thank you. सो मच फॉर टाइम। थैंक यू। अवार्ड्स है हाँ। तो आपको क्या लगता है ये घंटे अवार्ड्स किन किन को मिलने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? ये सवाल मत पूछ मेरे से, ये बहुत ही मुझे मिलनी चाहिए जिस तरह की पिक्चरें मैं कर रहा हूँ। नहीं, आई थिंक यार सी इफ आई एम बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट, आई वुड से सारे फिल्म बनाते हैं, कुछ फिल्में चलती कुछ नहीं चलती, गड़बड़ हो जाती है, हो जाती। सो किसको मिलना चाहिए वो बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आई प्रॉमिस यू जब कोई फिल्म बनाता है ना, कोई ये सोच के नहीं बनाता कि मैं इतनी बुरी बनाऊंगा पिक्चर कि मुझे घंटा अवार्ड मिले इसके लिए, तो वो होता नहीं है। सोच होती है सबकी अपनी। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं डोंट यू थिंक कि ये चीज़ यार मैं उस काबिल नहीं पहुंचा कि मुझे अवार्ड मिले। डोंट यू थिंक कि ये चीज़ डिमोरलाइज करेगी या नहीं यार, नहीं। मेरा टेल यू समथिंग, मुझे कहीं पे मुझे लगता है कि हम लोग है ना, वी टेक आवर सेल्फ टू डैम सीरियसली। आई थिंक यू नीड टू लाफ ऑन योर सेल्फ एंड यू हैव टू हैव दैट थिंग। अगर आप दूसरों पे हंसना चाहते हो या पसंद है आपको, तो अगर आप अपने आप पर भी, आई थिंक यू शुड बी एबल टू। ह्यूमर इज लाइक गांधी जी has said, you know, he said, if I didn't have a sense of humor, I would have committed suicide long time back. It's a statement. Somewhere I think we as a country, as people, have become too serious. We need to lighten up, and I think things like this is a brilliant thing. अच्छा मैसेज दिया है कि हमें खुद पे हंसना चाहिए। कोई भी एक फिल्म जो लगता है आपने की है और वो घंटा फिल्म है, बहुत किया है मैंने, एक बता दीजिए। बहुत किया। आई थिंक लास्ट तो वेलकम टू कराची थी, माइंड ब्लोइंग थी, मतलब उसको तो मिलना चाहिए अवार्ड। और आई थिंक उसके पहले कौन सी की थी मैंने? काबुल एक्सप्रेस, पाकिस्तान। नहीं यार, बढ़िया पिक्चर, लाफा मारा है साले, इतनी अच्छी पिक्चर है। नहीं, आई थिंक दैट्स अबाउट जो भी करता है नहीं, आई थिंक इट वाज अ गुड फिल्म। आई थिंक आई टेल यू जो भी करो, प्रॉब्लम क्या था, इट वेंट बाउंसर गया था सर। इट्स अ काइंड ऑफ कॉमेडी जो हॉलीवुड में चलती यहाँ नहीं चलती। ये 5 साल 10 साल दो, कोई ना कोई और बनाएगा बड़ा एक्टर, फिर सबको हो जाएगा। सॉरी, जैसे कि आप आपको लगता है शाहरुख खान को इस साल मिलेगा दिलवाले के लिए दिल वाले के लिए नहीं है, शाहरुख खान दैट बैड, ही इज गुड। घंटे अवार्ड की बात करें तो कहीं ना कहीं कोई कुछ एक्टर्स अपने ऊपर मजाक सहन नहीं कर पाते, वो अवॉइड करते हैं, तो आप क्या? वो उनकी पसंद है यार, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। आई डोंट हैव इशू विद दैट। आई थिंक जैसे मैंने कहा कि अगर आप दूसरों पे हंसते हो तो फिर आप कोई आप पे हंसता है तो यू शुड बी एबल टू टेक इट, यू शुड हैव दैट स्पोर्टिंग स्पिरिट। लास्ट ये पूछना चाहूँगा, इतने साल से आप इंडस्ट्री में एक्टिंग कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म जो चीज़ है उसको आपको क्या लगता है एज एन इंडिविजुअल पॉजिटिव लेना चाहिए, नेगेटिव लेना चाहिए? एब्सोल्युटली पॉजिटिव। आई थिंक यू शुड एक्सेप्ट इट। दिस इज द 5th lastly by the way. So what? So what are you most looking forward to this season? I know, yeah, good humor, fun, good laugh. I think that's what we need and that's what we're going to get hopefully. संजय दत्त के साथ आप जब आपको स्क्रिप्ट पढ़ी थी वेलकम टू कराची की, तो आपको फिर वही पैसा हुआ वहाँ पे क्या होता, it was इरफान एंड मी
बट इरफान चला गया, उसके साथ सारा फन चला गया पिक्चर का। अच्छा फन चला गया। अर्षद भाई हाँ, संजय दत्त के साथ मूवी आ रही है, क्या आपके साथ congrats हुआ है इस movie का? गुड बाय, घंटे की बात करें, अभी गर्मी लग रही है। Just 1 minute. कोई आने वाले प्रोजेक्ट क्या क्या आने वाला है? अरे छोड़, अच्छा सर मैम गुड इवनिंग। मैम आज घंटा अवार्ड्स अकॉर्डिंग टू यू इस साल में कोई आपकी देखी हुई कोई भी तरह की ऐसी फिल्म जहाँ पर लगता है इनको घंटा अवार्ड मिलना ही मिलना चाहिए, नहीं तो मैं देखूँ हाँ, मुझे मिलना चाहिए था 2-3 फिल्मों के लिए, लेकिन मुझे नॉमिनेट भी नहीं किया गया, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। जैसे सर कोई भी अपनी पुरानी फिल्म याद आती है जहाँ आपको लगा हो यार मैंने सुना था इसको अच्छी थी लेकिन जब बनी तो घंटा फिल्म बन गई, समथिंग लाइक दैट। ऐसी कितनों के नाम गिनवाएं? कितनों के नाम सर गिनवाएं? कोई 3 दिखा दें। ऐसी बहुत सारी हैं। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, जिंदा जला दूंगा, मान मान मर्यादा, नहीं नहीं, जिसमें तुम और ओमपुरी थे, क्लैश ऑफ इंटरनेशनल टाइटन्स, वो गुरु महागुरु, हाँ, 4 हो गई तो फिर अब बस बहुत है। मैम सर अकॉर्डिंग टू यू इस साल की अगर बड़ी मूवी की बात करें तो इस साल कौन सी ऐसी मूवी को आपको लगता है कि घंटा अवार्ड मिलना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है कि बड़ी मूवी को ही मिले, छोटी मूवी भी काफी बुरी हो सकती है और काफी बुरी होती भी हैं। आपके हिसाब से नाम नहीं, अब नाम क्यों आप दिलवा रहे हैं? नसी साहब जो सबसे अच्छी तरह बुरी फिल्म बनाएगा उसको ये अवार्ड मिलेगा। नसीर साहब कोई भी एक ऐसा एक्टर जिसका करियर घंटा रहा हो या फिर वो आपको पसंद ना नहीं, आए? नाम नहीं लेता हूँ, नहीं नाम मत बुलवाइए, आप सवाल इस तरह के पूछे। सतीश कौशल जो कि कर्मा में मूवी में रह चुके हैं, उनकी तबीयत भी खराब सतीश? है। सतीश कौशल कर्मा मूवी में रह चुके हैं। हाँ। सतीश कौशल सतीश कौल, हाँ। वो बीमार है, मोहताज हो गए हैं पैसों के लिए, तो क्या फिल्म फिटर्निटी उनकी मदद करने वाले हैं या आप? मुझे इनके बारे में इल्म नहीं है मुझे, लेकिन मुझे लगता है फिल्म फ्रेटर्निटी हमेशा इस तरह के केसेस में मदद करती है। मैम अब आज की Okay, thank ये जो अवार्ड है मैम कहीं लेट डाउन करेगा कलाकारों को, उनको बुरा लग सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बुरा लगना क्यों चाहिए, लगेगा? It's an honor. इट्स एन ऑनर। थैंक यू सर।